राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फिर से आ गई है आपकी राखी बहन आपको बताने के लिए कि 29 तारीख को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और अपनी दैनिक पंजिका में किस तरीके से लिखनी है। और एक खुशखबरी भी है बहनों बाद में, जो मैं आपको बताऊंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन को कमेंट ज़रूर कीजिएगा बाद में। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दैनिक पंजिका में ये बताऊंगी। आप पहले से ही अपनी दैनिक पंजिका में ये सुनकर के सब कुछ लिख लिया करो, क्योंकि पहले से हम लिख लेते हैं तो केंद्र पर गतिविधि कराने में भी आसानी हो जाती है और हमारी दैनिक पंजिका भी रोज़ की रोज़ पूरी रहती है। तो ये बहुत फ़ायदा है पहले से लिख लेने का। मैं भी पहले से लिख लेती हूँ। तो 10 से 10:30 बजे आपको क्या लिखना है? तो बहनों उसमें लिखना है स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, कैलेंडर, नाम टैग गतिविधि, नियम पढ़ना, चर्चा। चर्चा के आगे लिखना है जंगली पशुओं की आवाज़, खान पान व रहने का स्थान। तो अगली लाइन में बहनों डालें, दूसरा पीरियड का लिखना है 10:30 से 11:30। उसमें लिखना है पहले डाल लीजिए 3 से 5, यानी कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे। मिस्ट्री बैग, छूकर पहचानना, हल्का भारी। अगली लाइन में डाल लीजिए 5 से 6, स्वतंत्र खेल। अगली लाइन में डाल लीजिए 5 से 6, कम ज़्यादा, बाल्टी में मग, कटोरी और चम्मच से पानी भरना। अगली लाइन में डाल लीजिए 3 से 5, स्वतंत्र खेल। तो बहनों दो ग्रुप में, इस पीरियड में दो ग्रुप में काम करना होता है, तो हमें दोनों ग्रुप का इसी तरीके से लिखना होता है। गतिविधि भी इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप में करानी होती है। तो मैं जो है किस तरीके से करानी है वो आपको बता दूं। मिस्ट्री बैग वाली गतिविधि, एक कपड़े का बैग ले लीजिए, उसमें सामान डाल लीजिए, कुछ भी जो आपके केंद्र पर है, बोल है या फिर कुछ भी प्लास्टिक का सामान हो, डस्टर है या थोड़ा सा भारी सामान भी हो, कोई बात नहीं। तो बच्चा जो है, आंख बच्चे की बंद करा लीजिए और एक एक बच्चे को बैग में से सामान निकालने के लिए बोलिए और बच्चा छू करके बताएगा कि कौन सा सामान क्या है। और उसमें जो है वो हल्का भारी भी आप पूछिएगा कि कौन सा सामान हल्का है, कौन सा सामान भारी है। तो सभी तरह का सामान उस बैग में आप डाल लीजिए। तो इस तरीके से गतिविधि करानी है। कम ज़्यादा बाल्टी में पानी भर के, वो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, इस तरीके से करना है। अगला आप तीसरा पीरियड डाल लीजिए 11:30 से 12, शारीरिक व्यायाम, ये लिखना है आपको। अगला डाल लीजिए 12 से 12:15, HCM, खाना बच्चों को खिलाना है। अगला डाल लीजिए 12:15 से 12:35, 3 से 5, रचनात्मक क्ले मॉडलिंग। अगली लाइन में डालिए 5 से 6, अंग्रेजी अक्षरों को लिखना बिंदुओं को जोड़कर, MNOP। तो ये आपको लिखना है और यही डालना है। तो बहनों ये जो है रचनात्मक में मिट्टी का काम बच्चों को कराना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अंग्रेजी अक्षरों को जो लिखना है, जो मैंने अक्षर अभी आपको बताए हैं, MNOP, बिंदु बिंदु देना है बच्चों को और वही बच्चा लिखेगा जोड़कर। लास्ट पीरियड हमारा आ गया है 12:35 से 1 बजे, भावगीत कराना है। भावगीत का नाम है ऐसी गिनती बढ़ती जाए। यही आपको दैनिक पंजिका में लिखना है और यही कराना है। और भी आप भावगीत करा सकते हैं, ये हमारी भावगीत पहल पुस्तिका में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यही सब कुछ है बहनों, इसी तरीके से आपको अपनी दैनिक पंजिका में लिखना है और इसी तरीके से गतिविधियाँ करानी है। तो गतिविधियों के बारे में तो आपको पता ही है किस तरीके से करानी है। शारीरिक व्यायाम सभी बच्चों को एक साथ करके आपको कराना है और हल्के व्यायाम कराने हैं जो बच्चों आसानी से कर लें, उनके लिए सही हों। 1 से 2 बजे तक के सामने लिखना है अभिलेख पूर्ण किए, तो ये आपको करना है। तो यही सारी गतिविधियां हैं बहनों जो 29 तारीख को हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर होंगी। और पहले से आप अपनी दैनिक पंजिका में लिख करके ये गतिविधियां अपने बच्चों को कराइएगा ज़रूर। आगे देखिएगा बहनों, हमारे यहाँ पर जो है ये आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से ये बहन है, साइका बहन है, इनको नियुक्ति पत्र मिले हैं और ये मतलब इनका प्रमोशन हुआ है आंगनवाड़ी के पद पर। तो 2 सहायिका बहनों का प्रमोशन हुआ है बहनों, बहुत बहुत बधाई बहनों को कि वो अब आंगनवाड़ी के पद पर कार्य करेंगी। वैसे खुशखबरी तो है उनके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम भी खुश हैं उनके इस काम से कि उनको ये नियुक्ति पत्र मिला, हम भी बहुत खुश हैं। और लेकिन ये खुशखबरी और बहनों के लिए भी हो सकती थी, क्योंकि 12th पास को ही ये हुआ है इस बार कि 12th पास जिसने कर रखी है उसका ही प्रमोशन हुआ है। लेकिन जहाँ भी पद खाली थे और जहाँ पर रिटायर हुई हैं बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, वहाँ पर उनकी सहायिका 20-20 साल से काम कर रही हैं, तो सभी को ही ये मिलना चाहिए था प्रमोशन, क्योंकि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो काम भी कर रही हैं। उन्हीं का ही प्रमोशन सबका हो जाता तो और अच्छी बात होती।
ये था कि किसी ने 10वीं कर रखी थी, किसी ने 8वीं कर रखी थी, लेकिन वो काम तो कर ही रही थी इतने सालों से, और उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उनके हाथ से चला गया क्योंकि 12वीं सभी सहायिका बहनों ने नहीं कर रखी है। तो बस यही था कि सबको मिल जाती, अगर इस तरह का ये आंगनवाड़ी पद सबको ही मिल जाता, सहायिका बहनों के खाली है बिल्कुल, वहाँ के लिए नई वैकेंसी निकल जाती। और जहाँ सहायिका बहनें काम कर रही हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी रिटायर हुई हैं, वहाँ तो सहायिका बहनों का ही सबका प्रमोशन होता। तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अब तो ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ दो का ही प्रमोशन हुआ है। वैसे तो बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत जगह सहायिका बहनें काम कर रही हैं, और बहुत दुख हुआ इस तरह से कि बस 2 को ही मिला है। पर इनके लिए खुशी है कि इनको मिल गया है, इन्होंने 12वीं कर रखी थी तो इसलिए इनको मिला है, और बस यही खुशखबरी है बहनों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।